गुजरात के वलसाड में 3 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और उन्होंने मंगलवार रात को पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। ये घटना वलसाड जिले के उमरगांव में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम गुलाम मुस्तफा, उम्र 25 साल है। वह घटना के बाद ट्रेन से भाग रहा था। पुलिस ने उसे ट्रेन में पकड़ा है। घटना के बाद पूरी रात विरोध प्रदर्शन चलता रहा। लोग आरोपी को सजा देने की मांग कर रहे हैं। उधर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सूरत से अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस थाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग थाने को घेर कर खड़े हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि आरोपी बच्ची के पिता का करीबी है। ये घटना मंगलवार दोपहर को हुई है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन रात हो जाने के बाद भी आरोपी की नहीं पकड़े जाने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने थाने को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। उधर लोगों के गुस्से को देखते हुए थाने से पुलिस अधिकारी निकले और ये वादा किया कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और उसे मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। वहीं बुधवार सुबह ये जानकारी आई कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। वहीं इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने उमरगांव को बंद करने का आह्वान किया है। स्थानीय लोग बच्ची के साथ रेप करने वाले को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी ऐसी घटना सामने आई थी, जहां स्कूल में 2 नाबालिग बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया गया था। कोचिंग क्लास के प्रोफेसर को लड़कियों से लैंगिक अत्याचार करने पर महिलाओं ने सड़क पर पीटा। पूरे देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले बढ़ता देख सभी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और क्लासेज जहां बच्चों को तालीम दी जाती है, उस जगह पर छात्राओं के साथ दुष्कर्म ये और भी गंभीर विषय बनने लगा है। हाल ही में विरार की शांत कोचिंग क्लास में पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा को हमेशा क्लास के विनोद नामक प्रोफेसर द्वारा नाबालिग लड़की के साथ लैंगिक अत्याचार करने का मामला उजागर होने के कारण क्षेत्र की महिलाओं ने सड़क पर पीट दिया। लोगों के जमावड़े में खड़ा ये शांत कोचिंग क्लास का प्रोफेसर है। इन पर आरोप है कि क्लास में पढ़ाई करने वाली लड़की से लैंगिक अत्याचार कर रहा था। ये बात उनके अभिभावक को पता चलते ही उन्होंने चौराहे पर प्रोफेसर की धुलाई कर दी। इसके बाद महिला और अन्य नागरिक आरोपी को विरार पुलिस स्टेशन ले गए। मनवेलपाड़ा में एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म की चौंकाने वाली घटना सामने आने पर स्थानीय रहवासी ने अपना रोष व्यक्त करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। इस बारे में जानकारी ऐसे है कि विरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक मनवेलपाड़ा बीट चौकी है। वहाँ पर एक कारगिल नगर नाम का एक परिसर है। वहाँ पर एक प्रमोद मौर्य करके अपना एक ट्यूशन क्लास चलाते हैं, जिसका नाम है ईशान क्लासेस। वहाँ पर बच्चे जो 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले वो 13 विद्यार्थी है। उसमें से 11 विद्यार्थी लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। उसमें जो ये पीड़ित जो बालिका है, उसका कहना ऐसा है कि 4-5 दिन पहले वो टीचर ने उसके साथ में छेड़खानी की थी और उसके बारे में अपने घर पर भी बताया था। आज सुबह में 8:30-9 बजे के दौरान उसने उसको छेड़खानी किया, किस किया, और वो ये बात जो है तो उसने अपने माता पिता को बताया। फिर माता पिता ने मोहल्ले में जो रहने वाले लोग हैं उनको बताया और फिर लोगों की भावना इस बारे में तीव्र हो गई थी। तो उसको अभी लाया है पुलिस स्टेशन में पब्लिक ने, और जो कानूनन कार्रवाई है, लड़की की जो कंप्लेंट है वो ली जा रही है। उसके लिए हमने खास महिला अधिकारी को नियुक्त किया है। कंप्लेंट ले रहे हैं, उसके मुताबिक उसके ऊपर हम गुना दाखिल कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से क्या आह्वान है? लोगों से यही आह्वान है कि अगर ऐसा कोई हादसा अपने एरिया में, मोहल्ले में अगर पड़ता है तो तुरंत पुलिस को इंफॉर्मेशन दें। हमारी हेल्पलाइन भी है 112, तुरंत उस पर कॉल कीजिए। आपको रिस्पांस जो है पुलिस की तरफ से फौरन दिया जाएगा और ऐसी जो वारदातें हैं पुलिस को इन्फॉर्म करें, यही मेरी पब्लिक को विनंती है। काय नाव आहे तुमचं आणि काय सांगा, काय घटना घडलेली आहे? मी रेणिता सुवर्णा बोलते। मी सोशल वर्कर आहे आणि जसं कालचाच आपला विषय होता दहीहंडीच्या दिवशी की महिला आमच्या सुरक्षित आहेत का, आणि आज सकाळी आम्हाला असं समजलं की आमच्याच एरियामध्ये असे जो सर आहे क्लासेस चालवतो आहे आणि मुलींवर असा अत्याचार होतो आहे। तर मला सांगा, म्हणजे प्रत्येक वारंवार रोज हा विषय नवीन होतोय, तो खरोखर कुठेतरी आपल्या मुली आज सुरक्षित नाही आहे। तर मला प्रशासनाकडून किंवा शासनाकडून प्रत्येक शाळेमध्ये किंवा आपल्या जेव्हा आहेत त्यांना कुठे ना कुठेतरी सीसीटीव्ही कायद्याचा कुठेतरी चेंजेस व्हायला पाहिजे। जरूर करून आई वडील आपल्या मुलांना पाठवतात तर त्यांना 100% आश्वासन पाहिजे की आमच्या मुली सुरक्षित आहेत का।
नाव काय आणि काय संपूर्ण घटना घडलेली आहे? माझं आरती अरुण पडवळ, मी मनवेलपाड्यात राहते. हा ईशान क्लासेसचे सर आहेत. सर म्हणजे प्रोफेसर आहे आणि ह्यांनी 3-4 मुलींना असंच छेडलेलं आहे. तो ऑफिस मध्ये नेतो, पप्पी दे आणि वाईट वाईट हे करतो आणि अजून पण 3-4 मुली आहेत पण त्या घाबरतात कारण किती दिवसापासून सुरू होतं? हे भरपूर दिवस झाले. पण मुलीने आज सांगितलं आणि मुली अजून पण आहेत पण त्या सांगतात माझ्या जर आई वडिलांना कळलं तर माझे आई वडील फाशी घेतील म्हणून त्या सांगायला तयार होत नाही. पण एक मुलगी अशी तयार झाली की मी सांगायला तयार आहे म्हणून तिला आम्ही घेऊन ही 2 दिवस ट्युशनला नाही गेली. त्याच्यामुळे तिची आई विचारत होती का गेली नाही. तेव्हा तिने हे सगळं सांगितलं. काय मागणी आहे तुमची? आम्हाला फाशी पाहिजे, आम्हाला 1500 रुपये पाहिजे आम्हाला. आणि हे 1500 रुपये द्यायला लागल्यापासून हे जास्त चाललेलं आहे. 1500 रुपये सरकारने मंजूर केल्यापासून हे जास्त चाललेलं आहे. आम्हाला पैसे नाही पाहिजेत, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे. आणि मुंबई ठाणे के समुद्र में भी तूफान आया है, जिसके कारण मछली पकड़ने गए मछुआरों को अपनी नावों के साथ भयंदर समुद्र तट पर लौटना पड़ा। उन्हें किनारे तक लाने में 10 घंटे लगे। अब इन सभी नावों का निर्माण कार्य चल रहा है और 5 दिनों से यहाँ लंगर डाले नावों के मछुआरे प्रार्थना कर रहे हैं कि समुद्री तूफान शांत हो जाए और वे समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ सकें और उन्हें बेचकर अपने परिवार की जीविका चला सकें। यहाँ पे जो हमारे साथ है वो नाकवा है, यहाँ के जो बोट चलाते हैं जो पानी में, इनको काफ़ी दिक्कत हुई है यहाँ पे। तो आप बता सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे, क्या हो रहा है? दरअसल क्या है कि ये जो कोस्टल एरिया है इसको हम लोग खाड़ी बोलते हैं और ये भाईंदर एरिया है तो भाईंदर का खाड़ी है। जब समंदर में तूफान चलता है उसके चलते बोट ये लोग ऑन द फेस में नहीं रख सकते क्योंकि लहरों का और हवा का दबाव ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ये सेफ जोन पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मतलब वो पर्वत लगता है तो ये सेफ जोन है। तो फिर बोट होल्ड करने के लिए, एंकरिंग करने के लिए यहाँ पे लाते हैं। तो यहाँ पे फिर लाने के बाद जो भी मच्छी पकड़ के लाए होंगे, रिफिलिंग करना होगा, फ्यूल का, डीजल हुआ, पानी हुआ, बर्फ़ हुआ, आइस हुआ, ये सब फिर रिफिलिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये लोग आइस वापस रिफिल कर रहे हैं बोट में क्योंकि अभी तूफान का जोर जो है वो कम हो रहा है। 5 दिन से बोट सब इधर ही है, अंदर एक भी मतलब फिशिंग के लिए एक भी बोट अंदर नहीं है। नेवी वालों ने वापस रिटर्न भेज दिया है। तो सब अभी यहाँ पे एंकर पे है सब बोट, अभी ये सब रिफिल कर रहे हैं। जैसे ही तूफान का दबाव जो है, जोर जो है कम हो जाएगा फिर ये लोग वापस जाएंगे फिशिंग करने। तो आप बता सकते हैं कि कोई बोट अंदर गई हो, उसके साथ कुछ हादसा हुआ या कुछ आपकी बोट? गॉडवेल नाम की एक बोट थी पातान बंदर, उत्तर की पातान बंदर एरिया की। उसका जो पतवार होता है, फैन जो होता है, उसका पत्ता टूट गया था, वो बोट चल नहीं रही थी। तो एक दूसरे बोट ने उसको रस्सी से बांध के खींच के लेके आए इतने तूफान में, और 10 घंटे तक वो सब चल रहा था। और वो एक न्यूज़ चैनल में भी आया था शायद, वो जो मतलब खलासी लोग थे दूसरे नाकवा और भागीदार, जो किसी ने वीडियो बनाया था जो लेके आ रहे थे, वैसा था। होता है, क्या कर सकते हैं। अभी आपका ऐसा कुछ बड़ा नुकसान या कुछ किसी का हुआ है यहाँ पे? इस तूफान में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इस तूफान में नहीं हुआ। बाकी जो प्रीवियस तूफान हुए तो उसमें बहुत सारा नुकसान हो भी चुका है, लेकिन द ग्रेस ऑफ गॉड ये तूफान में ऐसा कुछ हुआ तो आपको पर्सनली कुछ ऐसा दिक्कत हुआ या कुछ प्रॉब्लम नहीं। फेस बस करनी मतलब पड़ी? क्या है कि फिशिंग का टाइम चला जाता है। जैसे तूफान अभी फिशिंग अच्छी हो रही थी, अभी तूफान आया, अभी फिशिंग होगी नहीं होगी ये सब लक के ऊपर है। अच्छा, ऐसा है। तो जो फिशिंग के जो डेज है वो इनको इधर एंकर पे रखना पड़ रहा है। और जो ये लोग जो हैं, ये जो लोग हैं ना, ये डे 900 रुपये पे काम करते हैं। अच्छा। भले तुम लोग फिशिंग के लिए जाओ या तुम लोग इधर रहो, उनका पगार तो चालू तो ऐसे खड़े रहने से आपका जो इनकम है उसमें कुछ ऑब्वियसली अफेक्ट होता है उसको। उस पर पूरी तरह से बहुत अफेक्ट होता है? होता है। जी, जी, जी।